बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ मातम है। झारखंड के भी दो राजनीतिक दिग्गज अपनी अपने किस्मत अपने अपने राजनीतिक भविष्य तलाशने असम और बंगाल गए थे। उस चुनाव परिणाम में एक को झटका मिला और एक को एक नेता की थोड़ी सी हौसला अफजाई हुई। और इस चुनाव परिणाम में जिस तरीके से दोनों ही जगहों पर बंगाल और असम में बीजेपी को बहुमत मिला, उसके बाद विरोधी एक तरीके से सदमे में हैं। लेकिन इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो असम में चुनाव लड़ रहे थे, 16 सीटों पर उनके उम्मीदवार उतरे थे और 16 सीटों पर जो उनका प्रदर्शन रहा उससे हेमंत सोरेन काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और ऐसा क्यों है? चुनाव तो वो हार गए, एक भी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं पाई, लेकिन ऐसी हार के बावजूद भी हेमंत सोरेन खुश इसलिए है क्योंकि उनको वहाँ पर एक राजनीतिक संभावनाएं दिखी है और जो राजनीतिक प्रयोग करने वो गए थे उस प्रयोग में उनको लगता है कि वो सफल हुए। कम ही दिनों का उन्होंने चुनाव प्रचार किया। चुनाव की घोषणा होने से ठीक पहले वो असम में जाकर तिनसुकिया में उन्होंने कार्यक्रम किया था। उसके बाद जब चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव नॉमिनेशन दाखिल होने से के बाद जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ा, हेमंत सोरेन असम में डेरा डाले रहे और उसका फर्क पड़ा। उनके उम्मीदवार को 4 से 5 ऐसे उम्मीदवार थे जिनको 20,000 के आसपास या उससे ज़्यादा वोट मिले और ये बहुत ही प्रभावी वोट है क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन वहाँ पर गए थे और जिस तरीके से उनको वहाँ पर रिस्पांस मिला, क्योंकि हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन पहली बार झारखंड के बाहर इस तरीके से प्रचार करने गए थे। वहाँ पर आदिवासियों के, अल्पसंख्यक के मुद्दे पर वो चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे और उनके जाने से एक फ़र्क ये पड़ा कि वहाँ पर कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी डगमगाई। जहाँ पर बीजेपी की जीत और बड़ी हो गई, कांग्रेस की स्थिति डगमगाई और वहाँ पर अपने आप को एक राजनीतिक विकल्प के तौर पर हेमंत सोरेन ने पेश करने की कोशिश की और उसमें बहुत हद तक वो कामयाब हुए। और जो हेमंत सोरेन को जो वोट मिले, उनके उम्मीदवारों को जो वोट मिले और उन वोटों को आप जोड़ेंगे तो करीब 2.5 लाख के आसपास उनको वोट मिले, उनके उम्मीदवारों को मिले। ये तब मिले जब हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने बहुत कम वक्त वहाँ पर दिया, उस तरीके से चुनाव प्रचार नहीं लड़ा। चुनाव से एंड पहले चुनाव जो है वो विधानसभा के लिए उम्मीदवारों का भी, मतलब नॉमिनेशन की तारीख आ गई लेकिन उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ था। फौरी तौर पर वहाँ पर गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिंबल मिला और उस सिंबल के बाद वहाँ पर वो चुनाव लड़ने गए और बहुत कम समय में, बहुत कम इस तरीके से कहा जाए प्रयास में उनको सफलता मिली और वो सफलता की खुशी हेमंत सोरेन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी दिखा रहे। अब आने वाले समय में क्या होगा? अब आने वाले समय में ये होगा जिसकी एक झलक हेमंत सोरेन ने अपने बयान में भी दर्ज कराया, जो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। उसमें उन्होंने दिखा कि वो जो वहाँ के ट्री ट्राइबल्स हैं, जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके मुद्दों को उठाते रहेंगे। और वहाँ पर एक वैक्यूम दिखा जहाँ एक तरफ हेमंता विश्व शर्मा थे, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कोई उस तरीके का नेता खड़ा हुआ नजर नहीं आया। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन उसका विकल्प बनते हुए नजर आए और पहले रिस्पांस में उनको ये अंदाजा हो गया कि असम के लोग उनको बहुत हद तक उनको स्वीकार कर सकते हैं। सिर्फ 16 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और 16 सीटों पर उनके 4 से 5 कैंडिडेट को 20,000 के आसपास वोट मिलता है, तो ये पहले प्रयास के हिसाब से अच्छा माना जाएगा। और 2 सीटों पर तो उनके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है, यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवार जहां चौथे नंबर पर है, उनके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है। तो ये एक राजनीतिक विकल्प नया असम में दिखा है और ये हेमंत सोरेन का उत्साह बढ़ाता है। और आने वाले जो अन्य राज्यों के चुनाव होंगे, चाहे वो उड़ीसा के हो, छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, वहाँ पर हेमंत सोरेन यहाँ की गलतियों से सीखते हुए, यहाँ के अनुभवों को लेते हुए आगे जा सकते हैं। तो ये हेमंत सोरेन के लिए असम का चुनाव हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा चुनाव रहा और भले वो सीट नहीं जीत पाए, लेकिन जिस मकसद से वो गए थे कि वहाँ पर एक अपनी राजनीतिक पैठ बनानी, एक राजनीतिक ज़मीन तैयार करने, एक लॉन्चिंग पैड बनाना है एक नेशनल लीडर के तौर पे, उसमें वो बहुत हद तक कामयाब हुए। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के अलावा एक और नेता झारखंड के गए थे, जयराम महतो, और जयराम महतो
के उम्मीदवार, दोनों उम्मीदवार की असम पश्चिम बंगाल में जमानत जब्त होगी। और जो जंगल महल और पुरुलिया का इलाका था उस वहाँ पर जयराम महतो का उस तरीके से सिक्का नहीं चल पाया, जयराम महतो को उस तरीके से वोट नहीं मिल पाए, कुर्मी वोटर भी उस तरीके से नहीं मिल पाए। एक जो बाघमुंडी के उम्मीदवार हैं उनको करीब 2000 वोट मिले और दूसरे को करीब 10,000 वोट मिले। तो अगर दोनों सीटों को मिला ले तो 10-11 वोट ही जयराम महतो के उम्मीदवार को मिला। जो जयराम महतो झारखंड में कुर्मी लीडर के रूप में सुदेश महतो को रिप्लेस करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी स्थिति ऐसी क्यों हो गई? या झारखंड के बाहर बंगाल में जो जंगल महल का इलाका है, जो पुरुलिया का इलाका है, वहां पर आखिर कुर्मी वोटर पर सुदेश के बाद जयराम महतो भी क्यों अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए? ये एक बड़ा प्रश्न है। और आखिरकार जो उस इलाके में जो कुर्मी बहुल सीटें हैं वहां पर कुर्मी वोटरों ने किसको वोट दिया? तो वहां उस इलाके में कुर्मी वोटरों ने बीजेपी का साथ दिया और उस पूरे इलाके में बीजेपी ने एक तरीके से क्लीन स्वीप किया। जो पुरुलिया के 9 सीटें हैं उन सभी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए और वो पूरा इलाका एक तरीके से, ये स्थिति तब हुई जब सुदेश महतो जो झारखंड में कुर्मी के बड़े नेता हैं वो जब चुनाव प्रचार करने नहीं गए, तब ये स्थिति है। तो एक तरीके से आप देखें तो झारखंड के बाहर जो कुर्मी वोटर हैं वो उन्होंने एक तरीके से बीजेपी को स्वीकार कर लिया है। ये बंगाल के चुनाव परिणाम बताते हैं। अब चाहे वो सुदेश महतो हों चाहे वो जयराम महतो हों, अब उनके ये एक तरीके से चुनौती है कि वो झारखंड में अपने आप को कुर्मी लीडर के रूप में, कुर्मी नेता के रूप में कितना आगे बरकरार रख पाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी को पश्चिम बंगाल में कुर्मी वोटरों का साथ मिला है, अब बीजेपी को एक उम्मीद झारखंड में भी दिखेगी। क्योंकि आने वाले समय में जो है फिर जब भी झारखंड में चुनाव होगा तो बीजेपी अब उस तरीके का प्रयोग करेगी और अपने लीडर को खड़ा करने की कोशिश करेगी। क्योंकि बीजेपी के अभी तक एनडीए का साथ सुदेश महतो देते रहे, लेकिन सुदेश महतो को एक तरीके से बीजेपी ने अपने तौर पे किनारे कर दिया। जो बाघमुंडी की सीट थी इस बार सुदेश महतो को नहीं दी गई और सुदेश महतो उस इलाके में प्रचार करने भी नहीं गए जो कुर्मी बहुल इलाके थे। सुदेश महतो के प्रचार ना करने के बावजूद, जयराम महतो के अपने उम्मीदवार खड़े करने के बावजूद जो है वहां पर कुर्मी वोटरों ने बीजेपी का साथ दिया। तो ये जो 2 क्षेत्रीय छात्र हम कह सकते हैं एक तरीके से झारखंड के जयराम महतो और हेमंत सोरेन जो अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने गए, तो ये बताता है कि एक तरफ हेमंत सोरेन के लिए असम से खुशखबरी आई, अच्छे रिस्पांस मिला, दूसरी तरफ जयराम महतो को बंगाल की जनता ने, कुर्मी वोटरों ने उस तरीके का प्यार नहीं दिया जिसकी वो उम्मीद पाले बैठे थे और कुर्मी वोटरों ने उनको नकार दिया। तो ये जो बंगाल और असम में जो चुनाव परिणाम है उसका झारखंड की राजनीति में जो असर पड़ रहा है और उसके झारखंड की राजनीति में जो जिस तरीके से वहाँ के चुनाव परिणाम का यहाँ की तस्वीरें बन रही हैं वो बताते हैं कि हेमंत सोरेन जहाँ पर अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं जयराम महतो को, सुदेश महतो के बाद जयराम महतो को कुर्मी वोटर ने अपने तौर पर नकार दिया है और उनका दायरा सिर्फ झारखंड तक सीमित रह गया। आप क्या सोचते हैं? दोनों असम और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हेमंत सोरेन और जयराम महतो ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें